दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे की पूरी डिटेल बताई थी, लेकिन काफ़ी लोगों को काफ़ी सवाल हैं, काफ़ी कमेंट्स भी आए और उसके बाद मेरे दोस्त ने भी इस रूट पे ट्रैवल किया, प्लस मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और हमें बहुत सारे कमेंट्स भी आए कि रूट किस तरीके से है अभी। तो अगर आप राजकोट से या जामनगर से चल रहे हैं तो आपको नज़दीकी एक्सप्रेसवे कहाँ से मिलेगा। दोस्तों मैं राजकोट से पकड़ के चलता हूँ, तो अगर आप राजकोट से चल रहे हैं तो सबसे नज़दीक आपको ये एक्सप्रेसवे मिलेगा संतलपुर के पास जो राजकोट से 225 किलोमीटर है। अब दोस्तों संतलपुर जो पहुंचना है आपको, तो वो सामखियारी होते हुए आप पहुंचेंगे, चाहे आप जामनगर से जा रहे हैं चाहे आप राजकोट से। और सबसे पहले बता दूं, कुछ लोग फिर कमेंट करते हैं कि आप रोड दूसरा बता रहे हैं। अभी हम जिस रोड पे चल रहे हैं ये रोड है वडोदरा भरूच एक्सप्रेसवे का, उसका वीडियो भी आप चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ कि किस तरीके से आपको जाना है। जो एक्चुअल में अमृतसर वाला एक्सप्रेसवे है वो 6 लेन का हाईवे है और उसमें डामर का प्रयोग किया गया है, और ये हम जो सड़क पे चल रहे हैं वो कंक्रीट की सड़क है। चलिए हम फिर से मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। पर दोस्तों ये जो आपको संतलपुर के पास एक्सप्रेसवे मिलता है वो ऑफिशियली अभी ओपन नहीं हुआ है, और काफ़ी मैंने व्लॉग वगैरह देखे, रिसर्च किए, मेरा दोस्त जाके आया तो वहाँ पर बीच में काफ़ी जगह पर दोस्तों कुछ भी नहीं है। मतलब कि बीच में आपको रेस्ट स्टेशन तो नहीं मिलेगा, पेट्रोल तो नहीं मिलेगा, लेकिन अभी रूट भी कई जगह पर डाइवर्ट किया हुआ है। बड़ी बड़ी पत्थर रखे हुए हैं और बड़ी बड़ी रेत के ढेर बनाए हुए हैं। अगर आप एसयूवी लेके जा रहे हैं तो बात ठीक है, लेकिन अगर आपकी सीडान गाड़ी है या आपकी हैचबैक है तो आप बुरी तरह फंसेंगे और फिर वापस आपको रूट लेना होगा। तो संतलपुर से मैंने पिछली बार भी दोस्तों आपको पिलूड़ा के पास से जाने के लिए बताया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा अपडेट है, ध्यान से सुनिएगा। तो संतलपुर वाला ब्लॉक आप ना ले, इससे आगे कहाँ से जाना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब संतलपुर से दोस्तों आगे 90 किलोमीटर बना हुआ तो है, लेकिन 90 किलोमीटर तक बार बार आपको रूट डाइवर्ट किया हुआ है और ब्लॉकेज है। मतलब आपके 90 किलोमीटर जो है वो नाक में दम कर देंगे। तो इससे अच्छा है कि आप संतलपुर से ना ले और आगे से चलें। अब दोस्तों पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि आपको कहाँ से लेना है एक्सप्रेसवे। तो दोस्तों अगर आप जामनगर से जा रहे हैं तो भी आपको पिलूड़ा से एक्सप्रेसवे चढ़ना है, जो थराद क्रॉस करने के बाद आएगा। थराद तक आप नेशनल हाईवे पे चलेंगे और उसके बाद जो है आप पिलूड़ा करके एक टोल गेट आएगा, पिलूड़ा शहर आएगा या हम गांव कह सकते हैं, वहां से आप एक्सप्रेसवे के लिए चढ़ेंगे तो वो सही रहेगा। और अगर आप अमृतसर से जामनगर की तरफ आ रहे हैं तो भी आपको पिलूड़ा से एग्जिट ले लेना है। आगे आपको सड़क मिलेगी, लेकिन आप वहां से मत जाइएगा, आप थराद के पास एग्जिट ले लीजिए। थराद के लिए जो निकलना है तो आप जामनगर सही से पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों पिछले बार के अपडेट में ये है कि अभी आप अगर थराद से भी एक्सप्रेसवे ले लेते हैं तो आपको सांचौर पे दोस्तों एग्जिट करना होगा। क्यों एग्जिट करना होगा? क्योंकि सांचौर और बगोदा के बीच में भी बहुत सारे रोड ब्लॉकेज आएंगे और अनकम्प्लीट काम है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत कच्चा रास्ता मिलेगा। ठीक है, तो आप अगर थराद से एक्सप्रेसवे लेते हैं तो आप सांचौर के पास जो है एक्सप्रेसवे को छोड़ दीजिए, नेशनल हाईवे से बगोदा पहुंचिए और बगोदा के बाद आप फिर से एक्सप्रेसवे पकड़ सकते हैं। अब दोस्तों ऑफिशियली बगोदा के बाद आपको टोल मिलेगा और यहाँ से नेशनल एक्सप्रेसवे आपका ऑफिशियली स्टार्ट होता है, बिकॉज जहाँ से टोल कट रहा है मतलब कि अब आपको कोई भी रुकावट नहीं मिलने वाली। और बगोदा से लेकर अब आपका एक्सप्रेसवे हरियाणा में एंटर होने तक बिल्कुल ही फर्स्ट क्लास चलने वाला है। लगभग अब ये एक्सप्रेसवे आपको 450 किलोमीटर कंटिन्यूस मिलेगा। मतलब वैसे तो 750 किलोमीटर है, लेकिन 300 किलोमीटर जैसे आपको बताया मैंने ऑफिशियली स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आपको रोड ब्लॉकेज मिलेंगे। तो ये आपको प्रॉपर रूट है अगर आप जामनगर की तरफ जा रहे हैं। अब मेरे जामनगर की तरफ आने वाले, अमृतसर से आने वाले भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि यही रूट आपको लेना है। जब आपको बगोदा एग्जिट कर लीजिए और बगोदा के बाद या तो पूरा रूट आप नेशनल हाईवे से जाइए या फिर बगोदा के बाद आप सांचौर तक आइए और सांचौर से फिर एक्सप्रेसवे लीजिए। तो ऐसे टुकड़े टुकड़े में आपको एक्सप्रेसवे लेना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब रूट दोस्तों हुआ है। अब मैं आप लोगों को थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अभी कोई ऑफिशियली रेस्ट प्लाजा कार वालों के लिए नहीं है। ज़्यादातर अभी भी ट्रक्स चल रहे हैं, कह सकते हैं 95 to 97% ट्रक ही चल रहे हैं, सिर्फ 2 से 3% ही कार चल रही है, और वो भी दिन में चल रही है। रात में इतनी कार्स आपको देखने को नहीं मिलती।
हाँ, ओशियन विलेज के पास एक छोटा सा आपको ढाबा मिलेगा जो जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो अभी भी ट्रक वालों के लिए है। ठीक है, अब रोड की क्वालिटी की थोड़ी बात करूं, जैसे आप ओशिया से आगे बढ़ेंगे और बीकानेर की तरफ जाएंगे तो वहां पर सड़क काफ़ी ख़राब हो चुकी है, बिकॉज़ गर्मी बहुत अच्छी पड़ रही है और रोड पिघल रहे हैं और इस पे चलते हैं हेवी ट्रक्स, जिसकी वजह से दोस्तों दिक्कतों का सामना रोड की तरफ आपको करना पड़ेगा। अभी पेट्रोल पंप भी इतने कोई नहीं बने हुए हैं। ये सारे जो आप नज़ारे देख रहे हैं ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के हैं। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे का ऑफिशियल ये नज़ारे नहीं हैं। मैं सिर्फ जानकारी के लिए ये फुटेज आप लोगों के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप दोस्तों फैमिली के साथ निकल रहे हैं तो अभी मैं आपको कहूँगा कि या तो मैंने जो बताया वो उस रूट से आप जाइए, बगोदा के बाद आप जाइए। आपको हरियाणा में कहाँ निकलना है वो भी अभी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा आप इंतज़ार करिए। बट फैमिली के साथ अगर जा रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा नेशनल हाईवे से जाइए, क्योंकि अभी ये हाईवे आप लोगों के लिए उतना सेफ़ या सिक्योर नहीं कहा जाएगा, खास करके रात में ड्राइविंग करने के लिए। अगर दिन में आप चल रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, या छोटे 50, 100, 200 किलोमीटर के लिए आप एक्सप्रेसवे यूज़ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पूरा जामनगर से अमृतसर या राजकोट से अमृतसर की आप जर्नी कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है नेशनल हाईवे से जाइए, या छोटा सा 100-200 किलोमीटर का बीच में आप पार्ट इसका अगर यूज़ करना चाहते हैं जहां आपकी स्पीड बढ़ जाए तो आप थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। अभी पूरी तरीके से फैमिली के लिए नहीं है। हम इसको मान के चल सकते हैं कि साल के अंत तक ये आपके लिए थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। जैसे कि बंद तो चुका है, लेकिन कई जगह पर ओवरब्रिज का काम स्टार्ट है, जिसकी वजह से दोस्तों रोड ब्लॉकेज है। रोड का काम हो चुका है, लेकिन ज़्यादातर फ्लाईओवर और ओवरब्रिज का जो काम है वो बाकी है। अब दोस्तों हम आ जाते हैं कि आपको एग्ज़िट कहाँ से लेना है, और अमृतसर वालों के लिए बताना चाहूँगा कि आपको एंट्री कहाँ से लेनी है। तो बठिंडा होते हुए डब वाली आप आ जाइए अमृतसर वालों, और डब वाली मंडी जो है वहाँ से आपको एक्सप्रेसवे गूगल में खुद ब खुद बता रहा है, वहाँ से आप इस एक्सप्रेसवे को एक्सेस कर सकते हैं। अब जिन लोगों को बाहर निकलना है उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप डब वाली मंडी वाला जो रास्ता आपको गूगल में बताएगा ही, वो उसके साथ ही आप इस एक्सप्रेसवे को छोड़ दीजिए और बठिंडा होते हुए अमृतसर पहुंचिए। जैसे ही आप डब वाली वाला रास्ता छोड़ेंगे, लगभग 217 किलोमीटर जैसा रास्ता आपका बचा हुआ होगा अमृतसर पहुंचने के लिए। और जब आप छोड़ेंगे तब भी थोड़ा सा ख्याल रखना है, और जब पकड़ना है तब भी थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि ये रास्ता जल्दी से आपको एक्सप्रेसवे पे मिलेगा नहीं कि कहाँ पे पहुँचना है, क्योंकि अभी ऑफिशियल इनको नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से जोड़ा नहीं गया। इसलिए जब भी आप डबवाली से एग्जिट लेंगे दोस्तों, लेफ्ट लेंगे, तो आपको एक बहुत पतली सी कच्ची सड़क जो खेतों में से होते हुए निकलती है, वैसा कुछ कच्चा रास्ता आपको देखने को मिलेगा जो लगभग 4 किलोमीटर जैसा होगा, और फिर आप अच्छे से हाईवे पे पहुंच जाएंगे और फिर आप अपने अमृतसर पे पहुंच सकते हैं। अब दोस्तों पेट्रोल की बात कर लूँ, पेट्रोल फुल टैंक करवा के निकलिएगा जब गुजरात की बॉर्डर में आप घुसे। तो मैं मोटा मोटे तौर पे कहूँ कि हरियाणा में पूरा एक्सप्रेसवे बन के तैयार है, क्योंकि डबवाली जो है वो बिल्कुल बॉर्डर के पास है, हरियाणा पंजाब की बॉर्डर के पास। तो हरियाणा में पूरा एक्सप्रेसवे बन गया है। राजस्थान में 85-90% काम हो चुका है, थोड़ा बहुत काम हो जाएगा तो पूरा राजस्थान का एक्सप्रेसवे भी हो जाएगा। अब काम बचा गुजरात में और पंजाब में, ये दोनों में काम बाकी है, और गुजरात और पंजाब में ही काम ज़्यादा बाकी है। तो इसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2025 के मिड में या 2025 की अंत तक ही आपको खुल के मिलेगा, तब तक आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से मैं आपको कहूँगा कि 2025 में ही इस रूट का आप इस्तेमाल करें, अगर आप कार के साथ जा रहे हैं और फैमिली के साथ पूरे रास्ते में जा रहे हैं तो। वरना कोई छोटा रास्ता ले रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, 100-200 किलोमीटर के लिए कोई फ़र्क नहीं होगा आपको। अब दोस्तों ना तो पेट्रोल टैंक आपको इस पे देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे, शायद एक पेट्रोल पंप आपको मिलेगा, और ना ही फूड ना ही रेस्ट एरिया। ये सारी चीज़ें इसलिए गवर्नमेंट इतनी ध्यान जल्दी नहीं दे रही है क्योंकि इस रूट पे ज़्यादातर अभी ट्रक ही चल रहे हैं, जिनको दोस्तों दिन रात गाड़ी चलाने की आदत होती है, और उनका रेस्ट जो है वो कहीं पे भी हो जाता है, वो कहीं पे भी कुछ भी खा के गुजारा कर लेते हैं। प्लस छोटे छोटे से आपको आप कह सकते हैं वो टपरी मिलेगी, चाय की टपरी होती है वो आपको बीच में मिलेगी। जैसे ये ग्रिल चल रही है लेफ़्ट और राइट साइड, ऐसे ही लेफ़्ट साइड ग्रिल के उस पार कूद के आपको जाना होगा। वहाँ पर छोटी छोटी टपरी से आप खाना पीना थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन वो रेस्टोरेंट वगैरह तो अभी तक फूड स्टॉल वगैरह नहीं खुले, बनने का काम चालू है। वो आप गिन के चल सकते हैं कम से कम 6 से 8 महीने और लगेंगे। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि 2025 में फैमिली के साथ जाइए, और अगर आप लड़के लोग जा रहे हैं, SUV गाड़ी है
तो जा सकते हैं, कोई रोमांच आपको होगा। और ज़्यादातर लोग अभी भी, वैसे दोस्तों अगर खुलने के बाद भी हम कहा जाए तो कोई लोग जामनगर से अमृतसर जो है ऐसा रूट है जहाँ पर इंसान जो है घूमने के लिए बहुत कम जाएगा और बाइक कार तो बहुत लोग कम जाएंगे, इसलिए पूरा रूट कार वाले यूज़ करें ऐसा होने भी नहीं वाला। लोग छोटे छोटे टुकड़ों को यूज़ करेंगे, जैसे कभी जैसलमेर जाने के लिए, कभी जोधपुर जाने के लिए यूज़ करेंगे, या जोधपुर वाले अमृतसर जाने के लिए यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से वो सबके लिए 100-200 किलोमीटर के लिए ही आइडियली यूज़ होने वाला है। 1250 किलोमीटर तो खैर कोई लंबी ट्रिप्स इतनी जल्दी दोस्तों करता नहीं है। तो मेरी सलाह है आप लोगों को, जो मैंने आप सब लोगों को बताया, ये डिटेल मैंने शेयर करना मुझे लगा कि मेरे दर्शकों को बताना चाहिए, तो हमने बता दिया। और दोस्तों अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इस रूट पे इलेक्ट्रिक कार तो बिल्कुल ही लेके ना निकले, बिकॉज इलेक्ट्रिक कहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी कुछ नहीं कह सकते। इसलिए इंडिया में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक के चार्जिंग स्टेशन है, वहीं पर आप जाइए, वरना आप दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो मैंने दोस्तों सारी चीज़ आपको बता दी, फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में हो सकेगा तो रूट आप लोगों को डिफाइन कर दूंगा, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अगर कहीं पे भी दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करने की आप लोगों को ट्राई करूँगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।